हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंखुरी एजुकेशन। मैं हूं प्रेरणा गुप्ता और हम पढ़ रहे थे साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया था। पहला तो था कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का बेसिक इंट्रोडक्शन की क्या होती हैं। केमिकल रिएक्शंस हम अपनी डेली लाइफ में कहाँ देख सकते हैं। केमिकल इक्वेशंस लिखने का तरीका कि केमिकल इक्वेशंस लिखते कैसे हैं। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है और बैलेंस कैसे किया जाता है। और केमिकल इक्वेशंस के टाइप्स, ये सब अभी तक हम पढ़ चुके थे। टाइप्स पूरे नहीं हुए, टाइप्स 5-6 ही हुए थे। उसके आगे के टाइप्स आज हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने ये सारे वीडियोस नहीं देखे हैं, अगर आपका ये चैप्टर का बाकी पोर्शन बचा हुआ है, तो पहले जाके वो वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको समझने में आगे दिक्कत ना हो। ताकि केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग, केमिकल इक्वेशन को लिखा कैसे, ये सब चीज़ें दिमाग में क्लियर हो जाएंगी तो आपको आगे पढ़ने में आसानी रहेगी। तो आगे आज शुरू करें। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और थर्ड इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और हमारी डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम ये सब टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करें। तो पहला टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती क्या है? द रिएक्शन विच कंसिस्ट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऐसी रिएक्शन जहां ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो और हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो। अभी तो सिर्फ आप ये याद कीजिए, मैं एक्सप्लेन करती हूँ कैसे ऑक्सीजन का एडिशन होगा और हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जहां ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो और हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब स्टार्ट करें, क्या होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अब इसके अंदर मैंने आपको 2 पॉइंट बताए। फर्स्ट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, and the second point is removal of hydrogen, removal of hydrogen। अब आपको ऐसी कोई रिएक्शन याद आ रही है जो हमने पढ़ी हो जहां ऑक्सीजन ऐड हुई हो? हमारी एक्टिविटी 1.1। मैं पुरानी चीजें इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पुरानी चीजें भी रिकॉल होती रहे साथ के साथ। तो आपको जो पुराना पढ़ा हुआ है वो भूलोगे नहीं आप, इसलिए मैं पुराने एग्जाम्पल्स को लेके ही आगे बढ़ रही हूँ। तो पहली आपको एक्टिविटी 1.1 थी, उसके अंदर क्या था? मैग्नीशियम था, उसकी रिएक्शन करवाई थी हमने ऑक्सीजन से और हमें क्या मिला था? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था। इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इक्वेशन बैलेंसिंग मैंने आपको सिखा दी है। इक्वेशन बैलेंसिंग आपको आनी चाहिए। इक्वेशन बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आपको ये इक्वेशन, अब इसके अंदर क्या दिख रहा है? ऑक्सीजन पहले नहीं थी लेकिन अब ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जरूरी नहीं है दोनों चीजें एक साथ हो कि एडिशन ऑक्सीजन का भी हो, रिमूवल भी हो हाइड्रोजन का। एक भी चीज होगी तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। ये हुई ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है? मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम में एडिशन हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम में एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, तो इसे कहेंगे ऑक्सीडाइज्ड, इसे कहेंगे ऑक्सीडाइज्ड। इस इक्वेशन के अंदर क्या हो रहा है? मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो जो मैग्नीशियम है वो कहलाया जाएगा कि मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है, और इस रिएक्शन को कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसका सेकंड पॉइंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कैसे हो रहा है? हम ले लेते हैं कुछ NH3 और ये होगा N2 प्लस H2 में। यहां हाइड्रोजन थी पर अब N2 के साथ हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी हुई? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और साथ में जो कौन ऑक्सीडाइज हुआ? NH3, बिकॉज इसके साथ जो हाइड्रोजन थी वो निकल के चली गई, तो इसे कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट। या फिर आपका कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइज्ड हुआ? NH3। क्लियर हो गया? ऑक्सीडेशन याद करने के लिए 2 पॉइंट्स होने जरूरी हैं, या फिर ऑक्सीजन ऐड हो रही हो या फिर हाइड्रोजन हट रही हो या हाइड्रोजन रिमूव हो रही हो। मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ये भी होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। NH3 के अंदर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो ये भी होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जिसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, यानी मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही थी तो उसे कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड हो गया। NH3 के साथ हाइड्रोजन हट रही थी तो हम कहेंगे NH3 ऑक्सीडाइज्ड हो गया। क्लियर है? अब सेकंड चले रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। अब रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है? ऑक्सीडेशन आई थिंक समझ में आ गया होगा ऑक्सीडेशन क्या होता है। अब रिडक्शन देखते हैं।
रिडक्शन रिएक्शन एकदम अपोजिट होती है ऑक्सीडेशन के। ऑक्सीडेशन में क्या था, ऑक्सीजन ऐड हो रही थी और हाइड्रोजन रिमूव हो रही थी। इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगी और हाइड्रोजन ऐड होगी। रिएक्शन विच कंसिस्ट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर हो गया। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। चीजें मैंने आपको बताई थी कैसे पढ़नी है, जैसे पहले बताई थी कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन एक दूसरे के उल्टे थे। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों में कुछ कुछ सिमिलैरिटीज थी। डबल डिस्प्लेसमेंट से मैंने आपको प्रेसिपिटेशन समझा दिया था, कैसे प्रेसिपिटेट होती हैं चीजें। अब है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या करना है, ऑक्सीजन का एडिशन, यहाँ पे होगा ऑक्सीजन का रिमूवल। वहां पे क्या था, हाइड्रोजन का रिमूवल, यहाँ होगा हाइड्रोजन का एडिशन। क्लियर है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लें। अगर आपने ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल नोट नहीं किए हैं तो पहले एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, बिना एग्जाम्पल्स के समझ नहीं आएगा। पहले आप लिखिएगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, फिर आप ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लिखिएगा, फिर लिखिएगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन के रिमूवल का एग्जाम्पल लिखिएगा। पहले आप एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको रिडक्शन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स और बता देती हूँ। आई होप आपने एग्जाम्पल्स नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़े, रिडक्शन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स देखें। रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल के अंदर हम पहला लेते हैं रिडक्शन। Mg plus H2 gives मैग्नीशियम हाइड्राइड। अब इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, आप खुद देखिए क्या हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर। मैग्नीशियम के अंदर हाइड्रोजन का एडिशन। हमारी कंडीशन यही थी, अगर कोई हाइड्रोजन अगर किसी में ऐड होती है, किसी भी एलिमेंट में ऐड हो रही है, तो एलिमेंट क्या होगा, इसके अंदर हो रही है रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर है। अब एक एग्जांपल ऐसा देख लेते हैं जहां ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। प्लस H2 gives Cu प्लस H2। अब देखिए ये इक्वेशन बहुत स्पेशल है। इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड था CuO, हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाई, कॉपर अलग हो गया और यहां बन गया वाटर। इस रिएक्शन में दो काम हो रहे हैं। ऑक्सीजन हटी मतलब इसका हुआ रिडक्शन। यहां से ऑक्सीजन हट चुकी है, लेकिन यहां से ऑक्सीजन ऐड हो चुकी है, तो यहां हुआ ऑक्सीडेशन। समझ में आया। एक ही रिएक्शन के अंदर साइमल्टेनियसली रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। कैसे हो रहा है, CuO से ऑक्सीजन हटी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, रिडक्शन। यहां हुआ इसका रिडक्शन, ये रिडक्शन है। और यहां H2 के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुई, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, ये हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है। एक ही रिएक्शन के अंदर अगर रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ हो रहे हैं तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर हो गया। एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो उस रिएक्शन को कहेंगे। अब क्या बोलोगे, ऑब्वियसली कंफ्यूजन हो जाएगा कि क्या हो रहा है। हाँ भी समझ में तो आ रहा है कि H2 ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, Cu रिड्यूस्ड हो रहा है, बट इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रिडक्शन की ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन को बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। तो एक बार सब कुछ बता दूं वापस से, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स क्या होता है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों चीजें एक साथ हो जाए उसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। रिडक्शन की चीजें नोट करनी है, रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल, और रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में आप लिख लीजिएगा, अ रिएक्शन in which simultaneously consist oxidation and reduction both called redox reaction। ओके, तो पहले ये रिएक्शंस नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो इसकी लास्ट है हमारी इस रिएक्शंस के टाइप में। लास्ट रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पहले हम वो पढ़ लेते हैं, फिर हम इसकी बात पढ़ेंगे कि हम डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन कहाँ लिख सकते हैं। ओके, पहले अभी नोट कर लीजिए एग्जाम्पल्स। नोट कर लिया, अब आगे चलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं।
न्यूट्रलाइजेशन, व्हेन अ एसिड एंड बेस रिएक्ट्स एंड अ सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड, ये सॉल्ट की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, SALT होगा, सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ठीक है, समझ में आ गया, एक एसिड रिएक्ट कर रहा है, एक बेस रिएक्ट कर रहा है, बाद में सॉल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है, ऐसी रिएक्शन अगर कोई होती है तो हम इसे कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेकिन अब एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, एसिड और बेस के बारे में डिटेल्ड स्टडी पूरी हम इसमें पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर। लेकिन अगर आपको शॉर्ट में ब्रीफ में मैं थोड़ा सा बता दूं कि एसिड क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं, जो H+ आयन देते हैं वो होते हैं एसिड, जो OH- आयन देते हैं वो होते हैं बेस। एसिड pH वैल्यू से डिसाइड होते हैं, pH वैल्यू अगर 7 से कम है आपकी तो वो एसिड होंगे, pH वैल्यू अगर 7 से ज़्यादा है, 14 के बीच में है, तो आपके वो होंगे बेस। एक बार मैं आपको बता देती हूँ वापस से, जब एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं तो सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, ऐसी कोई रिएक्शन होगी तो हम इसे कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ऐसी कोई रिएक्शन पहले देख लेते हैं, ऐसी कौन सी रिएक्शन है, ऐसी रिएक्शन होगी ये HCl plus NaOH gives NaCl plus H2O। मैंने आपको दो चीज़ बोली, एक तो पहला बोला एसिड, एसिड को पहचानने के तरीके बताए और बेस को पहचानने के तरीके बताए। हम पूरी डिटेल स्टडी करेंगे एसिड और बेस की, कोई टेंशन नहीं है चैप्टर नंबर 2 के अंदर, पर अभी इस इक्वेशन को समझने के लिए एसिड बेस का एक छोटा सा आइडिया दे देती हूँ। gives H+ ion, base gives OH- ion। इनकी pH वैल्यू होती है 0 to 7 के बीच में, इनकी pH वैल्यू होती है 7 to 14 के बीच में। ओके, अब ये रिएक्शन मैंने आपको बोला न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये आपको ये न्यूट्रलाइज कैसे, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हुआ एक एसिड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हुआ बेस, रिएक्शन हुई NaCl सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, और H2O इज वाटर। क्या बताई थी मैंने डेफिनेशन, डेफिनेशन में तो ये बताई थी, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। इसे मैं वापस यहाँ पे लिख देती हूँ, रिएक्शन है ये हमारी एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। अगर ऐसी कोई रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर हो गया? आज हमने कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और थर्ड इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इनकी टेंशन लेनी नहीं है, एसिड और बेस क्या चीज आ गई है, एसिड बेस बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सभी पहचानना सीख लो। ये देगा H+ और ये देगा OH-। मैंने आपको बोला एसिड H+ आयन देगा, बेस OH- आयन देगा, ये दोनों आयन्स रिएक्ट करके बनाएंगे वाटर, H और OH मिलके बनाएंगे H2O, और इधर Na और यहाँ का Cl मिलके बन जाएगा NaCl यानी सॉल्ट। क्लियर हो गया? आज तक की सारी रिएक्शंस क्लियर हो गई हैं। हमारी टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ द इक्वेशंस जो है वो टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हमने जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ी थी, क्या होती है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का एडिशन और रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन। वो रिएक्शन हम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ देख सकते हैं, डेली लाइफ के अंदर हमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं, आपने जरूर देखी होगी, आसपास अपने इवन घर में बहुत देखी होगी। तो उस रिएक्शन के हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं पहले, फिर हमारे चैप्टर के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो आगे बढ़ें इससे पहले आपको, अगर आपको ये नोट कर लिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और एसिड और बेस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, तो आप इसे नोट कर लीजिए। और बाकी आपको सारे नोट्स टेलीग्राम चैनल पे आपको ज्वाइन कर लिया होगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में गिवन है, आप वहां से भी सारे नोट्स आपको मिल सकते हैं, सारी डेफिनेशन जो पीपीटी के अंदर है आपको सब मिल जाएंगी, तो आप वहां से भी इसे देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। कैसा क्या होता है कि हम खुद हाथ से लिखते हैं ना, कुछ ज़्यादा चीज़ें याद होती हैं, हमारे पास टाइम तो है नहीं, तो हमें साथ के साथ चीज़ें याद करते हुए भी चलनी है। तो एक बार आप नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ इक्वेशन सारे।
अब हमारा नेक्स्ट है कि हम ऑक्सीडेशन को डेली लाइफ में कहाँ देख सकते हैं। ऑक्सीडेशन पता है ना क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब ये हम ऑक्सीडेशन डेली लाइफ में कहाँ देख सकते हैं, इसके कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं, पहले आप वो देख लीजिए। कोरोजन, कोरोजन क्या होता है, आपने कोरोजन में आपने देखा होगा घर में कोई मेटल है लाइक आयरन या फिर कॉपर, आपने बाहर छोड़ दी होगी, तो क्या होता है आयरन के ऊपर एक ब्राउनिश लेयर आ जाती है, कॉपर के ऊपर ग्रीनिश लेयर आ जाती है, ये होती है कोरोजन। आयरन के केस में स्पेसिफिकली नाम दे दिया कि रस्टिंग ऑफ द आयरन, कि आयरन की रस्टिंग हो रही है, आयरन को अपन हिंदी में कहते हैं जंग लग गई, वही चीज़ है कोरोजन। अब कोरोजन कैसे होता है, अब मेटल होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, वाटर है, मॉइस्चर है, कुछ गैसेज हैं, उनसे रिएक्ट करती है और फिर हमें बनाती है कोई भी नया कंपाउंड जिसका कलर अलग होगा, नया कंपाउंड बनेगा उसका कलर कुछ और होता है। अब वो जो नया कंपाउंड है वही मेटल के ऊपर जमा हो जाता है, इससे बनता है कोरोजन, इससे होता है कोरोजन। कोरोजन और कुछ नहीं है, हमारी जो मेटल है वो एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन ले लेती है, वाटर ले लेती है, कोई अदर गैसेस ले लेती है, उनसे रिएक्ट करती है, कोई नया कंपाउंड फॉर्म होता है। नया कंपाउंड होता है वो आपकी जो मेटल है, जो ओरिजिनल मेटल थी उसके ऊपर जम जाता है, उससे क्या होता है वो उसका कलर अलग हो गया। हम जैसे मेटल आयरन के केस में कह देते हैं कि जंग लग गई, लेकिन वो लेयर हट सकती है, ऑब्वियसली आप उसे घिस के हटा सकते हैं, बट एक बार तो उस पर लेयर चढ़ गई, वो नया केमिकल फॉर्म हो गया, इसे होते हैं कोरोजन। अब कोरोजन की स्टैंडर्ड डेफिनेशन हम देख लेते हैं। द फिनोमिना ड्यू टू विच मेटल आर डैमेज्ड बाय रिएक्टिंग ऑफ एयर, वाटर और अदर गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी एयर, वाटर या अदर गैसेस प्रेजेंट हैं उससे हमारी मेटल रिएक्ट कर रही है और फिर हमारा एक नया कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, लेकिन इसकी वजह से जो नया कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, जो हमारी ओरिजिनल मेटल थी वो डैमेज होती जा रही है। समझ में आ गया कोरोजन किसे कहते हैं। अब कोरोजन ठीक है, डैमेज तो हो रही है, मैम आपने बताया है कि आयरन जो रिएक्शन कर रहा है और कुछ ब्राउनिश बना रहा है, कॉपर है जो रिएक्ट कर रहा है वो हमें कुछ ग्रीनिश बना रहा है, सिल्वर ले लो, सिल्वर ब्लैकिश हो रही है। तो ये चीज़ होने पर ये रिएक्शन हो कैसी रही है, मतलब क्या क्या चीज़ें रिएक्ट हो रही है, तो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। आयरन और कॉपर के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन लिख लो, या फिर आप कोरोजन ऑफ आयरन लिख लो। ठीक है, इसकी रिएक्शन देखते हैं। Fe plus O2 plus H2O gives FeOH का होल थ्राइस। आयरन थी, ऑक्सीजन से और वाटर से रिएक्ट करी, वो नया कंपाउंड बना, इसका कलर है ब्राउनिश। ठीक है, ये नया कंपाउंड हमारे आयरन की जो ओरिजिनल मेटल थी, जो आयरन थी, उस पर जमा हो जाता है, वो ब्राउनिश कलर की उस पर लेयर जम जाती है, इसे कहते हैं कोरोजन। अब कॉपर के केस में देखते हैं, ये हो गया हमारा आयरन का केस। अब लेते हैं कॉपर का केस। ये हो गई कॉपर की रिएक्शन। कॉपर की रिएक्शन होगी कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, आपको पता है, वाटर, उससे रिएक्शन हुई, ये नया कंपाउंड फॉर्म हुआ, इसका कलर है ग्रीन। ये हमारे कॉपर के ऊपर जमा हो जाता है, हमें लगता है कोई ग्रीन सी ऊपर से लेयर जम जाती है, ये हो गया हमारा कॉपर का कोरोजन। कोरोजन क्लियर हो गया। कोरोजन कुछ नहीं है, एटमॉस्फेयर में जो भी चीज़ें उनसे हमारी मेटल रिएक्ट करती है, मेटल डैमेज होती है, उस पर एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है जो उस मेटल के ऊपर जमा हो जाता है, इसे कहते हैं कोरोजन। अब सेकंड पॉइंट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, स्लो ऑक्सीडेशन इन द ऑयल एंड द फैट प्रेजेंट इन द फूड विच कॉज चेंज इन द टेस्ट एंड स्मेल इन दैट। आप तो ये सोचो, ऑक्सीडेशन अच्छे का बुरा हाल कर सकता है। मेटल कितनी सॉलिड होती है, कर दिया उसका बुरा हाल, बेचारे का कुछ और बना दिया, ऊपर से नई नई लेयर लग गई। ये तो खाना है, खाने के अंदर सिंपल ऑयल है, फैट है, उनका क्या हाल करेगी। आपने देखा है खाना थोड़े टाइम बाद अगर खुला रह जाए या आपने बाहर रह गया, फ्रिज में नहीं रखा, तो खाने का टेस्ट बदल जाता है, स्मेल आने लग जाती है, बोलते हैं खाना खराब हो गया। खाने के अंदर जो ऑयल्स है ना वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं।
खाने के अंदर जो ऑयल का ऑक्सीडाइज होना, इसे ही कहते हैं रेंसिडिटी। क्लियर है? रेंसिडिटी है खाने के अंदर जो ऑयल्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, जिसकी वजह से खाना खराब हो जाएगा। खराब होने का मतलब उनमें स्मेल आने लग जाएगी, उनके टेस्ट खराब हो जाएगा, इसे कहते हैं रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी से बचने के लिए क्या किया जाए? एयर टाइट कंटेनर यूज करो। एकदम ऐसा तो नहीं कि 100% बच जाओगे, चीज़ें बिल्कुल ऑक्सीडाइज नहीं होगी, पर हाँ उसे कुछ हद तक बचा जा सकता है। एयर टाइट कंटेनर यूज करो। गर्मी में देखा है मम्मी फ्रिज में खाना रख देती है, तो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होने के चांसेस कम रहते हैं। आपने लेज का चिप्स खाते हो सब लोग, तो उसमें लेज क्यों क्या होता है, चिप्स कम होते हैं, हवा ज़्यादा होती है। वो हवा नहीं होती है, वो आपकी कोई नॉर्मल हवा नहीं होती, उसके अंदर होती है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस ऑक्सीडाइज जल्दी से नहीं होती है, जल्दी से क्या वो होती ही नहीं, इसलिए नाइट्रोजन गैस उसमें भर देते हैं। तो क्या होता है, वो सीलते नहीं है चिप्स। आपके कितने दिन की सीले चिप्स नहीं लगते हैं, आपके मॉइस्चर नहीं आता उनके अंदर। ऐसी N2 गैस यूज करो, नाइट्रोजन गैस यूज करो। फ्रिज में खाना रखो, डायरेक्ट सनलाइट में खाना मत रखो, डायरेक्ट सनलाइट में रखोगे जल्दी से खाना ऑक्सीडाइज होगा। यही होता है रेंसिडिटी से बचने का तरीका। ठीक है, तो इस चैप्टर में आज हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन को एवरीडे लाइफ में कहाँ देख सकते हैं। आप उसमें दो तरीके बताए आपको मैंने, कोरोजन और रेंसिडिटी। तो ये हो गया इस चैप्टर का पूरा। आज ये चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर हमने शुरू से लेकर सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं। फर्स्ट इज केमिकल इक्वेशन और रिएक्शंस क्या होती हैं, इक्वेशंस को लिखते कैसे हैं, इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं, टाइप्स ऑफ द इक्वेशन, और ऑक्सीडेशन की एवरीडे लाइफ में कहाँ का यूजेस है। यूजेस तो क्या, हम इसे कहाँ देख सकते हैं। तो ठीक है, आई थिंक आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट आ रहा है, फिर भी कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, कोई रिएक्शन समझ नहीं आ रही है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आप हमें कमेंट में करके बता दीजिए कि मैम हमें यहाँ दिक्कत आ रही है, मैं वो चीज़ आपको क्लियर कर दूंगी। और दूसरा, अगर आपने अपने दोस्तों को नहीं बताया है कि आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, सिंकोरी एजुकेशन पे आपको पता है सारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपके एग्जाम्स पास आने वाले हैं, और आपके सारे नोट्स, सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक गिवन है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ कहूँगी, आपको सब कुछ मिल रहा है, आपको सारे नोट्स मिलेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा। आपको जो डेफिनेशन जो पीपीटीज के अंदर थी वो सारी डेफिनेशंस वहाँ मिलेंगी, बट फिर मैं कहूँगी आप सब कुछ अपने हाथ से एक बार नोट्स बनाते हुए चलिए। नोट्स बना के चलेंगे तो क्या होगा, आप सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आपको एक बार दिमाग में याद हो गया, आपका साथ के साथ एक बार रिवीजन होता चला जा रहा है। आपको मिल रहे हैं नोट्स, बहुत अच्छी बात है, आप उनसे पढ़िए। आपको बाद में जरूरत है, वो नोट्स प्रॉपर आपको अवेलेबल हैं, पर एक बार साथ के साथ रफली ही सही, पर एक बार लिखते चलिए, जिससे आपको चीज़ें याद होती जाएंगी। और अपने सारे दोस्तों को बता दीजिए कि 6 से लेकर 12 तक की सारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। सिंकोरी एजुकेशन पे पढ़ना स्टार्ट करना है। चैनल को ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो, आपको चैप्टर एकदम क्लियर हो गया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।